2007 में पंजाब में सिर्फ 3 लाख क्रिश्चियन थे, लेकिन आज 2025 में ये संख्या 32 लाख तक पहुंच चुकी है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, अपोस्टल अंकुर नरूला। प्रेज द लॉर्ड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ग्रीटिंग्स इन क्राइस्ट। खुदा यीशु के फजल से आप सब लोग अच्छे होंगे, ब्लेस होंगे और खुश होंगे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हैं। और आज मैं आप लोगों के बीच फिर से खुदा यीशु के नाम से खुशखबरी को लेकर आई हूँ, क्योंकि खुदा का जो वचन है वो सुसमाचार है और वो खुशखबरी है। जब हम खुदा के वचन को किसी के साथ शेयर करते हैं, इट मीन हम खुशखबरी को शेयर करते हैं। जब हम इवेंजलिज्म करते हैं तो हम खुशखबरी को, गुड न्यूज़ को लोगों के साथ शेयर करते हैं कि क्योंकि देखिए, जब हम मसीह में नहीं थे तो हम कितने दुखों में थे, हम मौत के गड्ढों में थे, पर खुदा के वचन ने, खुदा ने हमें उन मौत के गड्ढों में से निकाला, लोगों को वसीला बनाकर। जब हम किसी के साथ खुदा की खुशखबरी को शेयर करते हैं, वसीला बनकर उस बंदे की लाइफ में, उस औरत की लाइफ में, उस भाई उस बहन की लाइफ में जाते हैं वसीला बन के। तो आप लोग भी वसीला बनिए और लोगों की ज़िंदगियों में उनको मौत के गड्ढों में से बाहर निकालिए, जिस तरह हमें किसी ने निकाला था। आप लोग याद कीजिए वो दिन जिस दिन आपने फर्स्ट टाइम खुदा के वचन को, खुदा की खुशखबरी को, खुदा के सुसमाचार को सुना था और खुदा के बारे में जानने के लिए आपके अंदर एक तड़प पैदा हुई थी कि हमने तो आज तक ऐसा कभी नहीं सुना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो जो तड़प खुदा का रूह हमारे अंदर पैदा करता है, उस तड़प से हम खुदा के करीब जाते हैं। और खुदा का हमारे साथ इतना प्यार है कि वो अपनी भटकी हुई भेड़ों को दुनिया के कोनों कोनों में से निकाल कर अपने कामों के लिए चुन लेता है, क्योंकि उसने हमें माँ के गर्भ से चुना हुआ है। तो आइए हम सब लोग अपनी अपनी बाइबल को उठाएंगे और खुदा के वचन के लिए, उसकी समझ के लिए दुआ को करेंगे। ऐ मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, आज तेरे कलाम में से हम जो भी सुने मेरे परमेश्वर, मेरे बाप, वो हमारे लिए हो मेरे परमेश्वर। आज के इस वचन को सुनने के बाद हमारी जिंदगियां सेम ना रहे मेरे परमेश्वर, 100 गुना फलों को लेकर आए मेरे बाप। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस कलाम को हमारे जीवन से चुरा ना सके मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी। इन सारे भाइयों और बहनों के आत्मिक कानों को खोलिए मेरे परमेश्वर, मेरे बाप। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे बाप। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, और सब कुछ हम पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों के साथ, जो उस दिन हमने 3 वचनों को बोला था, यशायाह के 60 चैप्टर में से 1, 2, 3 पर मैंने एक को कंप्लीट किया था, क्योंकि खुदा का वचन बड़ा डीपली है, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने उसके वचन को समझना है, ताकि जो हमें वो इस वचन के ज़रिए बताना चाहता है, जो भेद हमें देना चाहता है, हम उसे लें। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमने खुदा के वचन को समझ कर चलना है। तो उस दिन मैं आज फिर से 1, 2, 3 को पढ़ूंगी। एक को मैंने समझा दिया था, आपसे डीपली शेयर किया था, जैसे होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। पर आज मैं तीनों वचनों को आपके सामने पढ़ूंगी, और आप लोग अपनी अपनी बाइबल को खोलिए, और जिन लोगों के पास बाइबल नहीं है वो बाइबल खरीद लीजिए, अपनी ज़िंदगी को बदलिए, खुदा के कलाम को पढ़िए। तो मैं अभी आप लोगों के लिए पढ़ने जा रही हूँ, और आप लोग अपने आत्मिक कानों को खोलिए और सुनिए। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। अब मैं तीसरी आयत को पढ़ने जा रही हूँ। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, खुदा
हमारे साथ कैसे डीप मैसेज को हमसे बोल रहा है, पर हमने इसको समझना है। खुदा कह रहा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। देखिए आज इस टाइम इस दुनिया पर कितना घोर अंधकार छाया हुआ है। हम लोग हर रोज़ नई नई बातों को, नई नई न्यूज़ को सुनते हैं, जिनको हम सुनकर अपने कानों को बंद कर लेते कि हे भगवान ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चे अपने माँ बाप को कैसे मार सकते हैं, एक बीवी अपने पति का कत्ल कैसे कर सकती है, कैसे ये दुनिया पर घोर अंधकार छाया हुआ है, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए खुदा हमेशा हमारे साथ है, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। वो कल भी हमारे साथ था, वो आज भी हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो देखिए इसमें खुदा क्या कह रहा है कि दुनिया पर तो घोर अंधकार छाया, राज्य राज्य के लोगों पर अंधकार, घोर घोर बोला खुदा ने, घोर अंधकार, कि ऐसा अंधकार छाया हुआ है कि लोग मरे जाते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हम क्या करें, उन्हें रास्ता ही नहीं मालूम। तो देखिए जो रास्ता है वो खुदा यीशु है। यीशु के अलावा हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, उसके बिना हम इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लोग कहोगे इस बात को सुनकर जो मैंने अभी आपसे बोला कि हम यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते, तो आप बड़े लोगों के माइंड में, आप लोगों के माइंड में ये बात आएगी कि जो लोग यीशु को नहीं मानते वो भी तो जी रहे हैं, उनके पास भी तो घर है, गाड़ियाँ हैं, उनके भी तो बच्चे हैं। कभी उनके घरों में जाकर देखिए, आप उनके महलों को ना देखिए, उनके अंदर की शांति देखिए कि वो कैसे डिप्रेस हैं, कैसे एंजाइटी ने उन्हें घेरा हुआ है, कैसे इंसोमनिया उन्हें घेरे बैठा है, कैसे डिप्रेशन में वो है। आप आजकल आप यूट्यूबर्स को देखते हैं, वो दिखाते हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो फिर अचानक ही हमें सुनने में बड़ी न्यूज़ आजकल हमें सुनने को मिल रही है कि किसी बड़े यूट्यूबर ने सुसाइड कर ली। तो क्या रीज़न था उसकी सुसाइड का? क्या वो अपने व्लॉग में शेयर करते हैं? नहीं, ये आजकल फेक जनरेशन है जो सिर्फ दिखाती है कि हम बड़े हैप्पी हैं, पर उनके अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता, वो सिर्फ दिखाते हैं। तो हमने अपने अंदर भी शांति, जो खुदा हमारा यीशु है, मुकद्दस पे लिखा है खुदा यीशु शांति का राजकुमार है, अकेला राजकुमार नहीं, शांति का राजकुमार है। जिन लोगों के पास यीशु है, जो यीशु के पास है, उन लोगों के घरों में भी शांति है, दिलों में भी शांति है, हर जगह शांति है। तो अगर आप लोगों ने भी पीस ऑफ माइंड लेना है, अपने घर में शांति को लेना है, सुकून चाहिए, तो खुदा के वचन में लिखा है कि ये परिश्रम करने वाले, बोझ से थके हारे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें रेस्ट दूंगा। तो खुदा रेस्ट देने वाला खुदा है, वो विश्राम देने वाला खुदा है, वो हमें आराम, वो हमें शांति देने वाला खुदा है। तो देखिए हमने अपने जो दुनिया पर चल रहा है उस अंधकार में से बाहर आने के लिए खुदा के पास जाना है। तो खुदा ने कहा फिर मैं परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जो लोग यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते हैं, उसके अधीन रहते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, तो उन पर ही यहोवा का तेज उदय होगा। ये नहीं कि आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, आप मसीह हो, पर आपने कभी कलाम को नहीं पढ़ा, आपने कभी बाइबल को नहीं खोला, आपने कभी घर में 3 टाइम बैठकर प्रेयर को नहीं किया, आप खुदा के हजूर नहीं गए, आपने अपना टाइम खुदा के साथ हर रोज़ उसको एक टाइम डेडिकेट नहीं किया, आपने उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड किया। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये वचन आपको खुदा कह रहा है कि परंतु तेरे ऊपर यहोवा का तेज उदय होगा, तो नहीं, सॉरी मेरे भाई और बहनों, ये वचन आप लोगों के लिए नहीं है। खुदा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो पार्शियलिटी नहीं करता। खुदा सब लोगों के साथ एक समान रहता है। खुदा वचन में लिखा है, खुदा हमेशा एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता, वो अपने वचनों से बाहर आकर हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। वो आपको ये नहीं देखता कि आप इमोशनली कितने डिस्टर्ब हो,
वो ये देखता है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, फिर भी आप उसके वचनों पर चल रहे हो, आप उसके ऑर्डर्स को मान रहे हो, आप उसकी कमांड से बाहर जाकर कुछ नहीं कर रहे। तो वो ये देखता है, आपके बलिदान देखता है, आपका टूटा हृदय देखता है कि आप टूटे हृदय में भी खुदा के साथ है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि टूटा हृदय उसके समान बलिदान है। तो अपना टूटे हृदय उसके पास लेकर जाइए, खुदा के कलाम में से उसके साथ बात कीजिए कि खुदाया तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है। उसको, खुदा को बोलिए तो सही। तो जब आप बोलेंगे तो खुदा वचन में से होकर आपकी जिंदगी में काम करेगा। और तीसरे वचन में खुदा क्या कह रहा है, और अन्य जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। देखिए खुदा कितनी बड़ी बात कह रहा है कि अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए। प्रकाश कौन सा प्यार प्रकाश? ये वचन का प्रकाश, उसकी ज्योति। ये वचन हमारे लिए उस ज्योति है, ये प्रकाश है, ये लाइट है। तो लोग, अन्य जाति लोग आपके पास आएंगे आपसे पूछने के लिए कि आप लोग इतने कैसे मतलब खुश रहते हैं, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, आप कैसे इतने खुश हैं, आपके घरों में कैसे इतना सुकून है, आप कैसे टेंशन फ्री हैं, कैसे आप इतनी रेस्ट में हैं। तो फिर आप इस खुदा की ज्योति को, प्रकाश को उनके साथ शेयर करेंगे कि हमारे खुदावंद खुदा यीशु के वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब प्रार्थना में बैठना, ये ना सोचिए कि जैसे कोई हम पेपर्स, जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो हम एक दिन पहले रट्टे मारते हैं और कभी कभी हमारे नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। पर ये जो कलाम है ये रट्टों का कलाम नहीं है, ये इसको समझ कर आपको चलना है। ये ना सोचिए कि कोई बीमार है तो वो यशायाह 53 की 5 आयत को 200 बार पढ़ लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। सॉरी, ये कलाम है, ये कोई जादू नहीं है। खुदा आपके दिल को देखता है, खुदा आपके करैक्टर को देखता है, खुदा आपके मन को देखता है, खुदा आपकी नीयत को देखता है, खुदा आपकी सच्ची लगन को देखता है कि आप सिर्फ मतलब के लिए उसके पास आए हैं या आपको सच में उसकी नीड है। खुदा आपकी नीड को इंडीड में बदलता है। तो आपने ये सब कुछ सोच कर आपने दिल से उसके वचनों पर चलना है। तो आज का वचन आप लोगों के साथ शेयर करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। होली स्पिरिट मुझे ऐसे, मैं पहले बाइबल में ऐसे मतलब रटती नहीं, मैं याद नहीं करती कि मैंने आज आप लोगों के साथ यही वचन शेयर करना है, नहीं, कभी नहीं। मैं पहले बाइबल को रीड करती हूँ, फिर मैं प्रेयर में जाती हूँ, फिर मैं खुदा से पूछती हूँ कि खुदाया मुझे आज का वचन दे। हाँ, ये वचन मैंने आपके साथ उस दिन फर्स्ट शेयर किया था, वर्स 2 और 3 मैंने आपको बोला था कि मैं 2nd पार्ट में शेयर करूँगी। और कल संडे था, कल मैं खामड़ा चर्च में थी, आप लोगों ने उस वीडियो को देखा। थैंक यू उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही आप खुदा के वचनों को हर रोज़ सुनते रहिए और उसके वचनों को आप आगे भी शेयर कीजिए। जो आपके भाई बहन, आपके दोस्त अन्य जातियों में से हैं जिन्हें खुदा के बारे में कुछ नहीं पता, उन लोगों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि खुदा के कलाम को शेयर करना हमारा बरकत का बायस है। तो हमने खुदा से बरकतों को कैसे लेना है ये हमें भी पता होना चाहिए। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, ये आंखों को बंद करेंगे और हम लोग दुआ में जाएंगे। ऐ मेरे खुदावंद खुदा यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, इस मुबारक वक्त के लिए हम आपका शुक्र करते हैं मेरे बाप। इस वक्त में आपकी हजूरी के लिए हम आपका शुक्र करते हैं मेरे बाप। ये वीडियो मेरे परमेश्वर जिन भी भाइयों और बहनों तक पहुँचे मेरे परमेश्वर, मेरे बाप वो आज प्रकाश से भर जाए मेरे परमेश्वर। यहोवा तेरा प्रकाश उन पर उदय हो मेरे परमेश्वर। राजा उनके पास आरोहण के लिए आए मेरे परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, तेरी ग्रेस से मेरे परमेश्वर वो इस वचन को अपने जीवन में घर करने दे मेरे परमेश्वर। ये वचन उनके जीवनों में मेरे परमेश्वर बड़ी बड़ी बरकतों को लेकर आए मेरे परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मैं सबों को तेरे मसा शुदा लहू में सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक छुपाती हूँ मेरे परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, मेरे बाप, ये तेरे वचन इन सबों के जीवनों में
घर कर जाए मेरे परमेश्वर, और तेरा पाक रूह इन्हें गाइड करे मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी। मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, और मैं सब कुछ पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे, हम सब कुछ पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु जिंदा है और शैतान हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा है। मेरा यीशु जिंदा है और शैतान शर्मिंदा है। थैंक यू जीसस। और मेरे भाइयों और बहनों रेडी हो जाओ, क्योंकि टाइम हो चुका है प्रेयर माउंटेन का, 8 बजने वाले हैं। और ये वीडियो मैं 8 बजने से पहले बना रही हूँ, और अभी आपको बाय करके मैं प्रेयर माउंटेन पर जा रही हूँ, ऑनलाइन अटेंड कर रही हूँ। और आप भी प्रेयर माउंटेन को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। हर रोज़ 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक प्रेयर माउंटेन को अटेंड कीजिए, और अपने जीवन की हर एक नेगेटिविटी से छुटकारा पाइए खुदा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दे। जोर से, जितनी हाथों में ताकत है जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। आज ये प्रेयर, ये नाइट आज परमेश्वर के द्वारा ये डिजाइन्ड है, और आज आप देखेंगे बड़े छुटकारे को अपने जीवन में आते हुए। जब आप आज की प्रार्थना को आप रिसीव करेंगे पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि बाइबल में जितनी भी हम हीलिंग्स को देखते हैं, परमेश्वर ने एक बात कही है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। तो अगर आज आपका फेथ है, आपका विश्वास है, तो परमेश्वर आपके जीवन में आज बड़े कामों को करने के लिए जा रहे हैं। फेथ करें, विश्वास करें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं और सब गैर भाषा में प्रार्थना करनी स्टार्ट करें। लिबारा शिवमाना नमासान दे रे